हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पे। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स एक छोटे से डेरिवेशन को देखेंगे। आज बच्चों हम लोग इस डेरिवेशन को क्लियर करेंगे। आपको पता है हर एक पार्ट का सीरीज वाइज सीरीज पूरा मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। और डेरिवेशन भी हमारा अपलोड काफी है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो बच्चों, आज का डेरिवेशन हमारे पास है। आज हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति कैसे होती है। बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। देखो बच्चों, तो यहाँ पर मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूं। एक क्या हमारे पास है, चुंबकीय क्षेत्र। देखो ध्यान से देखो बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से है, पहले समझो बात को। मैं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित इस प्रकार से करता हूं। देखो ध्यान से, ये तीर है, ये मान लीजिए तीर है। जब तीर आपकी ओर आएगा, देखो जब ये आपकी ओर आएगा तो आपको क्या दिखेगा, तीर का आगे वाला हिस्सा डॉट, क्या दिखेगा डॉट। और जब तीर आपसे दूर जाएगा तो क्या दिखेगा, तीर के पीछे वाला हिस्सा क्रॉस। तो मतलब बच्चों हर जगह क्रॉस, हर जगह क्या है, क्रॉस। यदि यहाँ पर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो क्या होगा, तल के अंदर की ओर चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लिख रहे हो बच्चों, पेपर की तल के लंबवत अंदर की ओर, क्योंकि आप पेपर पे लिख रहे हो ना, पेपर के तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। देखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऐसे अंदर की ओर जा रहा है। और यहाँ पर हम तीर के पीछे वाला हिस्सा देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें किसी आवेश को लाते हैं, देखते हैं आवेश के साथ क्या बिहेव होगा। देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक आवेश है क्यू, क्या है, कोई एक आवेश है क्यू जो बी वेग से, कितने वेग से आ रहा है, बी वेग से आ रहा है। अच्छा देखो बच्चों, आवेश क्यू है, बी वेग से है, तो यहाँ पर देखो हम निकालते हैं बल। इस पे बल कैसे लगेगा, हम आपको बताएं बल निकालना। देखो जिसका भी बल निकालना हो बच्चों, तो सबसे पहले इसको मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ाया गया बच्चों, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है बी वेग से, तो बल कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से बच्चों क्या होता है, बल लगता है। तो इसी को हम लोग ऐसे वेक्टर के रूप में भी देखे थे। किस रूप में, यहाँ पर क्यू था और क्या था, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही था ना। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, दिशा कैसे निकालते हैं बल की। तो आपको क्या करना है, बी की तरफ पहले अंगुली को तान दो, बी की तरफ अंगुलियां तान दो। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अंगुलियां घुमाओ, वी बी, ए वी है, ए क्या है, बी। ये बेग है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। पहले आप क्या करो, बेग की दिशा में अंगुली को तान दो, फिर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाना है। अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा। ये आपका बेग है, ये क्या है, बेग। इसकी तरफ अंगुली तान दो, घुमाओ अंदर की ओर, घुमाओ अंदर की ओर। अंगूठा बताया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी किस पे बल किधर लग रहा, ऊपर की ओर। बल क्या लग रहा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर देखो हम व्यक्त करें बच्चों, बल लग रहा है अंदर की ओर, इस प्रकार से। या क्या लग रहा, बल लग रहा है, ठीक है। तो बल लगेगा, कण कण ऐसे जा रहा था, अब बल क्या होगा, बल लग के ऊपर हो गया। कण इस प्रकार से गया, बल लग करके ऊपर आ गया। तो मान लो अब कण यहाँ पर आ गया, कण इधर जाने लगा वी वेग से। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, ध्यान दो, वेरी सिंपल, वी वेग से आवेश हुई क्यों। अब देखो कुछ नहीं करना बच्चों, बस जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। बेग की दिशा में अंगुलियां, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की अंगुलियां घुमाओ। अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखो इधर आपका बेग का दिशा, अंगुली इसकी ओर कर दो, अंगुली इसकी ओर कर दो। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा अंगुली घुमाओ। बेग की दिशा में अंगुली कर दो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसको घुमाओ, घुमाओ। तो अंदर इधर आ रहा है, क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। तो क्या होगा, यहां पर भी बल लगेगा इस प्रकार से। तो क्या होगा बच्चों, इस प्रकार से बल लगा। मतलब
पहले आवेश ऐसे गया, बल लग गया, देखो बल ऊपर लग गया इस प्रकार से, फिर आवेश यहां पर गया, फिर बल लग गया इधर, देखो बल लग गया इधर, मान लीजिए आवेश यहां पर आ गया, बल लग गया तो आवेश अब क्या होगा, v वेग से q आवेश। अब देखो बल क्या होगा बच्चों, अब देखो बल, अब निकालते हैं इस पे बल किस प्रकार से लगेगा, ध्यान दो। अब देखो बल, आप लोग अंगूठा इधर देखो, अंगुली इसकी ओर तान दिया, अंगुलियां इसकी ओर तान दिया, अब घुमाओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा अंदर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, तो बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। तो ये क्या हो गया आपका बल की दिशा, अब बल लग रहा है, देखो ऐसे आ रहा था, बल लग गया नीचे आ गया, तो मान लो इस पॉइंट पे कहीं पर आ गया, अब आवेश पे, अब देखो आवेश के साथ क्या होगा, आवेश नीचे की ओर आ गया, बी वेग से ही, वेग उसका वही है, ठीक है, आवेश क्या है क्यों। अब देखो क्या होगा बच्चों, नीचे क्या कर दो, वेग की दिशा में अंगुली को, वेग की दिशा में अंगुली को, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में घुमाओ उंगलियां, इसकी दिशा में अंगुली हो गया, ठीक है, थोड़ा अंगूठा हाथ सही से नहीं मुड़ा बच्चों, यहाँ पर हाथ ऐसे मोड़ लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, क्या हो गया, हाथ मुड़ गया आपका, घुमाओ, तो ऐसे घुमा रहा हूं तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, सॉरी अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा को, सॉरी गलती से बोल दिए, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एफ। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर एक चीज नोटिस किया आपने कि क्या हुआ बच्चों, इसको इसका काम नहीं था, इसको कर देता हूँ तो जगह बच जाएगा। तो आपने देखा बच्चों क्या हुआ यहाँ पर, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ध्यान देना, आवेश क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गया, कैसे, ऐसे देखो अंदर की ओर था, आवेश आपका ऐसा गया है तो क्या है, लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र आवेश ऐसे गया है तो क्या है, लंबवत है। जब लंबवत प्रवेश किया आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या हुआ बच्चों, वह एक वृत्ताकार रूप में घूमने लगा, देखो वो क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार गति करने लगा, सर्कुलर पाथ पे क्या होने, मोशन करने लगा, ठीक है। तो देखा ये क्या हो गया आपका, देखो बच्चों, जब हम लोग आवेश को लंबवत भेजे किसके, चुंबकीय क्षेत्र में, तब क्या हुआ, रिजल्टेंट क्या हमारे सामने आया कि वह एक वृत्त के रूप में एक वृत्ताकार पथ में गति करने लगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, जब कोई एक समान आवेश लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वृत्ताकार गति करता है। अच्छा देखो बच्चों, अब हमको क्या देखना है, जब ये वृत्ताकार गति करेगा बच्चों, तो हमको पता है वृत्ताकार गति करने के लिए, वृत्ताकार गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता पड़ती है, देखो सब बल केंद्र की ओर, सब बल केंद्र की ओर लग रहा है, और इसे कहते हैं अभिकेंद्री बल, क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। देखो अभिकेंद्री बल क्या होता है, जब मान लीजिए आप लोग, आपके पास कोई एक यम द्रव्यमान का कोई एक वस्तु है, आप बी वेग से ऐसे घुमा रहे हो गोल गोल, बी वेग से गोल गोल घुमा रहे हो, तो बच्चों जो इसमें बल लगता है आपका बल, मान लीजिए आर त्रिज्या घुमाए तो बल लगता है, क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपान आर, ये जो बल होता है बच्चों इसी को कहते हैं अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। चलिए देखिए ध्यान से, वैसे बच्चों आपको एक बार बता दें, वैसे अभिकेंद्रीय बल कोई स्वयं का बल नहीं होता है, ये पोस्टिंग होती है। ये सर पोस्टिंग क्या होता है, समझो बात बच्चों, देखो जैसे कि क्या होता है बच्चों, आपको बताएं, आप देखें गुरुत्वाकर्षण के बारे में, सूर्य है, मान लीजिए एक सूर्य है, ये क्या है पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी, इसके चारों ओर घूम रही है, चारों ओर घूम रही है, तो आपको पता है वृत्ताकार गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता है, अभिकेंद्री बल की। तो यहाँ पर अभिकेंद्री बल कौन है, ध्यान से समझो, मैं आपसे कह रहा हूं अभिकेंद्री बल कोई बल नहीं, पोस्टिंग होता है। एज एग्जाम्पल, जैसे प्रिंसिपल कोई व्यक्ति नहीं होता, प्रिंसिपल की कुर्सी होती है, जो उस कुर्सी पे बैठेगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, ऐसा नहीं कोई आ गया बैठ गया पोस्टिंग लेकर के, जो प्रिंसिपल की पोस्टिंग होती है ना, जो उस पोस्टिंग पे जाएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। आज मिस्टर शर्मा है, कल मिस्टर वर्मा भी हो सकते हैं, हो सकती है ना, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों सेम इसी प्रकार जब अभिकेंद्रीय बल है तो यहाँ पर इसको गोल गोल घूमने के लिए हमें आवश्यकता अभिकेंद्रीय बल का, और हमको पता है सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल,
ठीक है, इस तरह गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों यहाँ पे यदि हम देखें अभिकेंद्रीय बल, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों, वही बराबर हो जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल के mv²/r। बस कुछ नहीं करना है, जो जिसकी भूमिका निभा रहा है उसके बराबर कर दो। यहाँ पर गोल गोल कौन घुमा रहे इसे? अभिकेंद्रीय बल, यानी कौन दे रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को अभिकेंद्रीय बल के बराबर कर देंगे। सेम इसी प्रकार बच्चों, सेम इसी प्रकार आपको इसमें भी करना, ध्यान दो। इसमें क्या करना बच्चों, जैसे कि आपको इसे घुमाने के लिए एक बल लग रहा है। सबसे पहले हम आपको बताए हैं, कोई आवेश जब प्रवेश करता है तो उसमें बल कितना लगता है। तो आपको पता है थीटा कितना है, 90 डिग्री। कितना है? 90। तो यहाँ पर कितना हो गया, F बराबर क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों? साइन 90 बराबर 1। कितना होता है? 1। तो F बराबर क्या हो गया, क्यू वी बी, समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद भाई चालू है ना, ठीक। ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होगा। अब जो आपका एक बल है, और आपको पता है चूंकि ये क्या कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल गति कर रहा है, सॉरी वृत्ताकार गति कर रहा है। तो यहां पर लिख दो आवेश, आवेश क्यू, क्यू वृत्ताकार गति, क्या वृत्ताकार गति के लिए अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल की भूमिका, की भूमिका चुंबकीय बल, चुंबकीय बल निभा रहा है, निभा रहा है, रहा है। अर्थात क्या हो जाएगा आपका, जो क्या होता है अभिकेंद्रीय बल, mv²/r, mv²/r। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बल को इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, mv/r, यहाँ पर स्क्वायर है, बराबर किसके, क्यू वी वी के। तो यहाँ से एक वी क्या हो गया, कट गया बच्चों। तो यहाँ से कितना आ गया, v बराबर, देखो b, एक v कट गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, और ये क्या हो गया, सब नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है, तो निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा है, क्यू b बचा है, क्यू v बचा है, और यहाँ पर क्या है, r। तो r भी क्या हो गया, इधर आ गया, बटे यम गुणा में, यम नीचे आ गया भाग में। ये आपका क्या हो गया, बेग। क्या निकल गया, बेग। फिर से देखिए बच्चों, b से v क्या हो गया, कट गया, एक b बच गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, यम नीचे आ गया। हमारे पास क्या निकल गया, बेग। यानी कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा उस समय उसका बेग हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। बेग निकल गया। चलिए उसके बाद हम निकालते हैं बच्चों समय अंतराल। क्या निकालते हैं, समय अंतराल। देखो जो समय अंतराल, या कह सकते हैं आवर्तकाल। क्या कह सकते हो, आवर्तकाल, कैपिटल टी। देखो बच्चों, जनरली हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा बच्चों, दूरी बराबर हो जाएगा आपका क्या, चाल बराबर, टाइम निकालना है ना, टाइम। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चार, दूरी बटे चार। ठीक है, देखो बच्चों, टाइम आपको टी निकालना है, ध्यान से देखो, टाइम क्या निकालना है, टी निकालना है। इन दूरी की बात करें, जो आवेश एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो टोटल एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो एक वृत्त का टोटल परिधि कितना होता है, परिधि के बराबर गति करेगा। यहाँ दूरी क्या होगा, 2πr, 2πr। चाल हम निकाल लिए हैं, कितना है, क्यू बी आर अपान यम, आर से यार कट गया, टी बराबर कितना आ गया बच्चों, यम चला गया ऊपर, 2π यम अपान क्यू बी। ये क्या आ गया, आवर्तकाल। क्या आ गया, आवर्तकाल। चलिए आवृत्ति निकालते हैं। आवृत्ति क्या होता है बच्चों, आपको पता है, टी बराबर क्या होता है, 1/f। चाहे कह सकते हो आवृत्ति एफ, ये बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो सबका मान रखते हैं, 1/t मान कितना है, 2π यम अपान
क्यू बी। अब क्या हो गया बच्चों, क्यू बी चला गया ऊपर, तो ये बराबर कितना आ गया, क्यू बी अपान, क्यू बी चला गया ऊपर ना, कितना आ गया, 2 पाई एम, 2 पाई एम। ये क्या आ गया बच्चों, आवृत्ति, ये 2 है ना, आवृत्ति। इसका मतलब क्या होता है, हर्ट्ज, क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम कोणीय विस्थापन, सॉरी कोणीय वेग। क्या निकालते हैं, कोणीय वेग। देखो जो कोणीय वेग को लिखते हैं हम लोग ओमेगा, किससे लिखते हैं, ओमेगा से। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कोणीय वेग के बारे में। कोणीय वेग बराबर क्या होगा बच्चों, वेग कोणीय विस्थापन, विस्थापन बटे समय। देखो बच्चों, कोणीय विस्थापन किसके बराबर, ध्यान दो, कोणीय विस्थापन, तो आपको कोणीय विस्थापन बताना है। तो यदि कोई वस्तु एक वृत्त है, एक चक्कर जब पूरा करेगा, मान लीजिए ऐसे एक चक्कर पूरा करे, तो कोण कितना बन गया, 360। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 पाई। कितना कहते हैं, 2 पाई बटे समय कितना है, टी। और 1/t को क्या कहते हैं, यफ। क्या कहते हैं, यफ। तो क्या हो गया, 2 पाई यफ, 2 पाई यफ। इसको लिखते हैं ओमेगा, किसे लिखते हैं बच्चों, ओमेगा से। ओमेगा बराबर कितना आ गया बच्चों, ओमेगा बराबर 2 पाई, यफ का मान कितना है, यफ का मान क्यू बी अपान 2 पाई यम। 2 पाई कैंसिल आउट, ओमेगा बराबर क्यू बी अपान यम। तो बच्चों हम लोग पूरे एकदम अच्छे तरीके से आज के डेरिवेशन में जो जो भी निकालना था सब निकाल लिए बच्चों। देखो बच्चों, आप लोग एकदम मन से पढ़ते रहिए, जो भी नहीं समझ आए आप लोग कमेंट करिए, उसको मैं अगले वीडियो में पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।